दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इस बीच दिल्ली में हार जीत को लेकर कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो सबको चौंका रहे हैं। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी जीत होगी, ये सवाल सबके मन में चल रहा है। इससे ठीक पहले 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी आगे रही थी। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 52 सीटों पर बढ़त मिली थी, यानी कि इन सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार 18 विधानसभा क्षेत्रों में जीते थे। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 65 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक भी विधानसभा सीट पर नहीं जीत पाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो दिल्ली में बीजेपी ने 7 सीट जीतकर क्लीन स्वीप किया था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। आपने जहां 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो वहीं कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाया था। हालांकि इंडिया अलायंस को एक भी सीट जीतने को नहीं मिल पाई थी। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बड़ा अंतर होता है, लेकिन ये जो आंकड़े हमने आपको दिखाए, ये लोकसभा चुनाव के आधार पर विधानसभा सीटों पर पार्टी के प्रदर्शन को लेकर है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से वोट शेयर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 54.4% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 18.9 और आम आदमी पार्टी को 24.2% वोट मिले थे। 2019 लोकसभा चुनाव के वोट शेयर की बात करें तो तब बीजेपी को 56.7% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 22.6 और आम आदमी पार्टी को 18.2% वोट हासिल हुए थे। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में दिल्ली में 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों के साथ बम्पर जीत हासिल की थी। बीजेपी 8 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। दिल्ली के पिछले चुनाव की बात करें तो 1998 से 2013 तक कांग्रेस का कब्जा रहा था। कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित ने सत्ता चलाई। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसे 32 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन बहुमत नहीं होने की वजह से सरकार नहीं बन पाई। इस चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। आपने कांग्रेस का समर्थन लेकर दिल्ली में सरकार बनाई और पहली बार अरविंद केजरीवाल सीएम बने। साल 2013 में बनी ये सरकार सिर्फ 49 दिन ही चली। केजरीवाल ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। साल 2015 में दिल्ली में फिर से चुनाव हुए और इस चुनाव ने सभी सियासी अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ 67 सीटें जीतकर इतिहास रचा और कांग्रेस एक भी सीट यहां पर नहीं जीत पाई। अरविंद केजरीवाल दूसरी बार सीएम बने। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी जीती और केजरीवाल तीसरी बार सीएम बने। बीच में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केजरीवाल के जेल जाने की वजह से आतिशी मार्लेना को सीएम बनाया गया। इस बार बीजेपी और कांग्रेस चुनाव से पहले आपको घेरने के लिए लगातार भ्रष्टाचार के मुख्य मुद्दे को बनाकर सत्ता में वापस आने की भरपूर कोशिश कर रही है। ये चुनाव आपके लिए कड़ी परीक्षा साबित होगा, क्योंकि पार्टी के नेताओं पर लगे आरोपों का जवाब जनता की तरफ से इन नतीजों के तौर पर ही देखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस और आप भी इंडिया अलायंस से बाहर निकलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं और कांग्रेस के सामने जनाधार वापस पाने की चुनौती है। वहीं बीजेपी 1993 से चुनाव के बाद से दिल्ली की सत्ता से बहुत दूर है।
लगातार 3 बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद भी 3 दशक से बीजेपी को दिल्ली की सत्ता में आने का इंतजार है, जबकि आम आदमी पार्टी के सामने लंबी पारी खेलने के बाद सत्ता को बचाने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली की जनता अब की बार किसका साथ देती है। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगले महीने 5 फरवरी को मतदान होगा और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, जब पता चलेगा कि दिल्ली की जनता ने किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।